Assalamu alaikum. This is me Ismail Yunus and you guys are watching my YouTube channel Cricket Talk. मजा आ गया कि जैसा पहले दिन का टेस्ट मैच चला है ना, वैसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना जबरदस्त किस्म का, इतना एंटरटेनिंग किस्म का, इतना माउथ वाटरिंग किस्म का टेस्ट मैच होगा। जिस तरीके से ऑजी बॉलर्स ने बॉलिंग की है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। बट अब मैं कैप्टन जसप्रीत बुमराह को एक चीज पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करना चाहता हूँ। मेरी समझ से बाहर है कि जसप्रीत बुमराह क्या सोच रहा था। जब टॉस की बारी आई थी तो टॉस जीत के उसने बैटिंग का फैसला किया था। मेरी समझ से बाहर था कि व्हाई डिड ही बैटेड फर्स्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी टॉस जीत के बैटिंग करना, क्योंकि ये पिच जो थी ये साफ बॉलिंग पिच थी। मुझे ये लग रहा था कि टॉस जीतता, पहले बॉलिंग करता। मॉर्निंग का टाइम में थोड़ा पिच गीला वगैरह होता है, बॉल स्विंग वगैरह होता है, नया बॉल का भी फायदा होता है। ऑस्ट्रेलिया में जो नया बॉल होता है वो ऑस्ट्रेलिया में तेजी से पिच पे पड़ के लगता है, तो जब लगता है तो बहुत तेजी से बॉल आता है, तो बहुत मुश्किल होता है बैट्समैनों के लिए अपने शॉट्स खेलना। और हमें नजर आया था कि जिस तरीके से इंडियन बैटर्स ने बैटिंग की थी, इवन दो पहले मैं आता हूँ यशस्वी जायसवाल पे, यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही बुरा किस्म का शॉट मारा था। मुझे लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल को ये करना चाहिए था, ऑफ स्टंप का बॉल था, उसको लीव करना चाहिए था, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में आपको फॉरन शॉट्स खेलने नहीं चाहिए, आपको बिला वजह बॉल पे चेज करने जाना नहीं चाहिए। अगर हाँ पिच समझ आती ना कि यार बहुत फ्लैट विकेट हो, बल्ले पे सीधा सीधा आ रहा है, फिर आप अपनी शॉट्स खेल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि यशस्वी जायसवाल को भी इस चीज की समझ आ जानी चाहिए थी कि इस पिच पे आपको लंबा जाना है, आपने अपना टाइम लेना है इस पिच पे, आपने ज्यादा रन्स के बारे में नहीं सोचना, आपने शुरू में बॉल को लीव करना है, बॉल को आपने रिस्पेक्ट देनी है, फिर खुद ब खुद आपके रन आना शुरू हो जाएंगे। बट जैसे ऑजी बॉलर्स ने बॉलिंग की थी, आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की थी, मजा आ रहा था। आई वाज एंजॉयिंग द वे द ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स वर बॉलिंग। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लग रही थी कि वो विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे, कोई वेवर्ड बॉलिंग नहीं कर रहे। वरना कभी कभार पता होता क्या है, वो ये होता है कि जब आप विकेट शुरू में ले लेते हो ना, देन फिर बॉलर जो है ना वो समटाइम्स थोड़ा सा ना कुछ एक्स्ट्रा करने लग जाता है। जब वो बॉलर कुछ एक्स्ट्रा करने लग जाता है फिर जाके वो मार खाने लग जाता है। तो ये चीज मुझे ऑजी बॉलर्स की सबसे अच्छी लगी। वो विकेट टू विकेट बॉल कर रहे थे। एक तो जी बैट्समैन को खुले शॉट मारने का मौका नहीं दे रहे थे। आपने देखा है स्लिप कॉर्डन केम इन टू प्ले, फिर इसकी वजह से इंडियन बैटर्स को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इवन विराट कोहली को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इवन दो विराट कोहली सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन है इंडियन टीम का, बट स्टिल ही वॉज हैविंग ह्यूज प्रॉब्लम। इवन दो one of the best technical players in world cricket was facing these sort of problems. केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहा था। आई थिंक 26 रन 71 बॉल्स पे बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग कर रहा था। लेकिन आई थिंक काफी मैचेस हो गए हैं, 8 से मेरे ख्याल 10 इनिंग्सें हो गई हैं कि वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है जैसे उसको देनी चाहिए। इवन दो वो इंडियन टीम का दूसरा सीनियर प्लेयर है आफ्टर विराट कोहली, तो आई थिंक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इवन दो विराट कोहली का भी काफी बैड पैच चल रहा है। आई थिंक 3 साल हो गए कि वो टेस्ट मैच में रन स्कोर नहीं कर पा रहा, बट इट्स ओके, वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, तो जरूर वो कुछ ना कुछ मैचेस में रन्स जरूर करेगा, क्योंकि जिस कैलिबर का विराट कोहली प्लेयर है ना, कोई और उसके बराबर का है ही नहीं प्लेयर। बट ये जो 150 रन बने थे ये ऋषभ पंत और आकाश रेड्डी की वजह से बने थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बोनस बन गए थे टीम इंडिया की तरफ से। तो फिर भी ऋषभ पंत ने 38 रन की ठीक है ओके काइंड ऑफ एन इनिंग्स खेली। आकाश रेड्डी ने भी बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली 43 रन की, बट स्टिल मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने कमाल कर दिया था, मतलब हिलने का मौका ही नहीं दिया इंडियन टीम को। बट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया इंडियन बॉलर्स ने। आप देखें कि एक साइड पे इंडिया के बैट्समैनों ने बहुत पुअर डिस्प्ले किया था पहले दिन टेस्ट मैच में, लेकिन जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी यही बात बताई थी कि टीम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप जसप्रीत बुमराह के बगैर एक लवारिस बॉलिंग लाइनअप है। और जसप्रीत बुमराह की एक चीज सबसे खास है कि जब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत होती है वो फौरन डिलीवर करता है। बट मैं एक चीज आपको अश्योरिटी से एक चीज बता रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह आपको हर मैच में 4-4 5-5 विकेटें नहीं देगा। समटाइम्स उसका भी बुरा दिन होगा, समटाइम्स भी ऐसा दिन होगा वेयर यू विल फील लाइक ओ मैन ही इज नॉट टेकिंग विकेट्स, ही इज कंसीडिंग प्लेंटी ऑफ रन्स। सो आई थिंक बाकी प्लेयर्स को भी चिप इन करना पड़ेगा। और बाकी प्लेयर्स ने जिस तरीके से चिप इन किया था, जैसे राणा ने बॉलिंग की थी, राणा ने बहुत ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी, सिराज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। राणा की मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी थी
बहुत अच्छा एटीट्यूड लग रहा था, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, तगड़ी बॉडी लैंग्वेज, और इसी टाइप की बॉडी लैंग्वेज आपको ऑस्ट्रेलिया में चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर आपने खेलना है तो आपको ऑस्ट्रेलिया में चढ़ के आना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी चीज मुझे इंडियन फास्ट बॉलर्स की अच्छी लगी थी। बट अब कल का दिन है, अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है किस अप्रोच के साथ जाती है, बिकॉज नाउ इट्स 62 for 7। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज ट्रेलिंग बाय आई थिंक 88 रन्स। बट अब मैं एक चीज आपको बताता हूं कि एलेक्स कैरी को कल विकेट पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी। लंच के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया को 100 रन या 99 रन कर गई ना, फिर इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। लेकिन इंडियन बॉलर्स को अब रिलैक्स होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जरा सा भी इंडियन बॉलर्स थोड़ा सा रिलैक्स हो गए ना, फिर मैं आपको गारंटी से ये बात बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया आपकी फिर बहुत हैमरिंग करेगी। और एलेक्स कैरी वाहिद प्लेयर खड़ा हुआ है जो आपको जो है टफ टाइम दे सकता है, क्योंकि एलेक्स कैरी भी बहुत अग्रेसिव किस्म का बैट्समैन है। इवन ट्रेविस हेड भी बहुत अच्छा खेल रहा था। वो ट्रेविस हेड हो गया या एलेक्स कैरी हो गया, वो दोनों ही अग्रेसिव खेलते हैं। तो इंडिया का काम है लंच से पहले पहले ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करें, और जब वो जब वो इंडिया बैटिंग करने आए तो इंडिया अच्छी बैटिंग करे। बट फिर भी जब इंडिया बैटिंग करने आएगी इन सेकेंड इनिंग्स, ऑस्ट्रेलिया विल कम हार्ड एट देम। और ऑस्ट्रेलिया की यही मेंटालिटी, वो आएंगे हार्ड आप पे। ऐसा नहीं है कि वो आप पे हल्का आएंगे, वो आपसे प्यार से खेलेंगे। बट इंशाल्लाह कल देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलेगा। इट्स अ फैबुलस डे ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट, और बहुत ही जबरदस्त किस्म का टेस्ट मैच आपको देखने को मिलेगा, और मजा आने वाला है कि कैसे टेस्ट मैच फेयर आउट करेगा। तो चले आज के लिए इतना ही।